तुम एक बार फिर से खुशामदीद हमारे न्यू चैनल इनसाइड विद इसरा पर। आज का जो हमारा मौजू है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स पार्ट 3। पार्ट 3 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले सेट्स के अबाउट हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। जो वीडियोस उन्होंने किसी ने देखी नहीं है आप लोगों में से, तो वो जल्दी से जाके वो वीडियोस देखें क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। मतलब कि बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा उससे, क्योंकि वो एक तो इंट्रोड्यूसिंग के वाले सेट्स के था और दूसरा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कि किस तरह से होगा, तो वो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अच्छा जी, तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो आज है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट्स। ये नाम सुने होंगे लेकिन आपने किए भी होंगे, आई नो आपने किए होंगे क्योंकि ज़्यादातर हम 6 क्लास से 6 या 5 से स्टार्ट हो जाते हैं सेट्स को, तो पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया है वो थोड़ा आसान तरीके से बताया था कि आप लोग बोले नहीं। क्यों? क्योंकि मैथ को पहली बात तो ये है कि मैथ है ही प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस में लेकर आएंगे मैथ को उतना ही आपके लिए आसान रहेगा, उतना ही आपको याद रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हम अभी पढ़ ले और फिर साल के बाद दोबारा बुक्स खोल के देखें तो वो हमें मैथ आए, बिल्कुल नहीं होता। अगर 2 दिन के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है ना, तो आप वो सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब ही क्या होगा? जो एक साथ लेके चले सबको। यूनियन में क्या होता है? वो सबको एक साथ ही लेके चल रहा होता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? वो उन सेट्स को लेता है जो खास खास हो, उन एलिमेंट्स को लेता है जो बिल्कुल खास हो, जो कॉमन हो। मतलब कि मैं कह दूं कि अगर 2 बंदे एक साथ आ रहे तो एक ही कैटेगरी के आ रहे तो वो उन्हें लेगा। इंटरसेक्शन वो होता है जो वो एलिमेंट्स को लेगा जो बिल्कुल कॉमन हो। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जैसे कि हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस कर देना इस तरह से। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट तो वाकई कॉम्प्लीमेंट ही है, वो थोड़ा वो समझने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि अब मैंने पिछला जो एक लेक्चर था हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, उधर मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास हैं वो उनका जो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है, वो जो अक्सर यूज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो आ गया वो हमारा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट वाला, तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट्स को, ताकि जिसका वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है क्लियर तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ऑपरेशन सेट्स की तरफ, जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है जी, यूनियन ऑफ सेट्स आ गया। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट्स है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिखी हुई है यहाँ पे सामने आप लोगों के। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स is a set that contain all elements from both sets without repeating any elements। कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट वो होता है, ओ सॉरी, यूनियन सेट्स वो होते हैं यूनियन अगर दो सेट्स का यूनियन देखा जाए, दो सेट्स का यूनियन देखा जाए तो क्या होगा उसमें के कंटेन ऑल द एलिमेंट्स। वो क्या करता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तो लेता है लेकिन विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। वो क्या करता है? बगैर रिपीट करे एलिमेंट्स को होता है। तो ये हमारा था एक डेफिनेशन जिसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि इसको सिंबल है वो यू है। अगर आपको याद नहीं रहे कि यूनिवर्सल का, तो यूनिवर्सल जहन में आ रहा है। तो अगर आपको याद नहीं रहे कि यूनियन क्या होता है तो आप यू से समझ जाइएगा। यू शोज द यूनियन। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आगे हमारे पास क्या था इसका सिंबल। आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर, वो किस तरह से हो रही है तो वो मैं आपको बताती चलूं कि देखें, अगर हमारे पास है एक सेट है ए 1 2 3 वाला, और दूसरा है क्या 1 2 3 4 5, 1 2 नहीं 3 4 5। ठीक है, इसका यूनियन फाइंड करें। सबसे पहले आपको लिखना है क्या तरीका होगा, ए यूनियन, जो यूनियन का सिंबल था वो, और बी लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए इसको मैंने क्या कहा, ऑल द एलिमेंट्स, और क्या होंगे वो सीक्वेंस में लिखते जाएंगे।
सबसे पहले देखें 1 है इसमें मौजूद है तो हम लिखेंगे 1। 2 मौजूद है, भले इसमें ना हो लेकिन 2 है तो सही ना दोनों में से 2। अब यहाँ पर आ गई बात रिपीटिंग वाली। अब देखें क्या 3 दोनों मौजूद हैं? बिल्कुल, इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, तो क्या कितनी बार लेंगे? विदाउट रिपीटिंग एलिमेंट तो हमें एक बार लेना है। 3 को हम एक बार लेंगे, भले ही वो 10 दफा आ जाए तो हमने एक बार लेना है। ओके, 10 दफा नहीं, सॉरी, भले 2 दफा आ रहा है वो, लेकिन एक बार लेना। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 है, उसके बाद क्या है? 5। ठीक है, यहाँ कितने एलिमेंट्स है? 3। टोटल कितने हो रहे थे? 6, जिसमें से क्या था, एक जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? रिपीटेड हो रहा था। तो हमने उसको कितनी बार लिया? एक बार लिया, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बचे हमारे पास? 5। क्या ये बिल्कुल सही किया मैंने? बिल्कुल सही किया। ए यूनियन बी और सारे एलिमेंट्स को क्या किया? कंटेन किया। 1 2 3, 1 2 3, और ये 3 रिपीट हो रहा था तो एक बार लिख लिया, उसके बाद 4 5 4 5। ये होता है यूनियन। यूनियन बिल्कुल सिंपल है, यूनियन में कोई भी मसला नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि जो आपको समझना है। ठीक है, सो यूनियन क्या हो गया हमारे पास? बिल्कुल सिंपल था, वो क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑपरेशनल सेट्स की तरफ, जो कि था हमारा क्या? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है वो पर समझते हैं। ठीक है जी, नजर आ रहा होगा आपको। ओके, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट दैट कंटेन ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। वो सेट्स होते हैं, इंटरसेक्शन होता है उन दो सेट्स का जहाँ क्या बात हो रही है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही करवाई थी कि कॉमन चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही बात हो रही है, कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो कॉमन एलिमेंट्स को ही देखेंगे। ठीक है, इसका सिंबल ये वाला होता है, इसे ए की तरह। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम इस तरह से उल्टा यू भी कह सकते हैं, उल्टे यू की तरह हम क्या करें, उसको सिंबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं टाइप्स के एग्जाम्पल की तरफ। सो एग्जाम्पल है क्या? अब एग्जाम्पल में हमने दो सेट्स को लिया है। पहला क्या है? 2 4 6 8 10, ये वाला जो कि ए के बराबर है। दूसरा है किसका? बी का, 2 5 4 5 6 7 8, ये वाला। ये दोनों हमने क्या कर लिया? ले लिया। किस चीज का ले लिया? दो सेट्स ले लिए। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब जल्दी से आप लोग जल्दी से अपना दिमाग लगाएं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, वो हमने लिखना है। जल्दी से देखें, क्या 2 इसमें मौजूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या 4 मौजूद है इसमें? और इसमें है? बिल्कुल है। 4 को ले लेते हैं, ले लिया 4। इसके अलावा 6, क्या दोनों मौजूद है? बिल्कुल, इसमें मौजूद है तो इसमें मौजूद है, तो 6 ले लिया। उसके अलावा 8 मौजूद है इसमें, इसमें भी है 8 मौजूद, तो हमने ले लिया 8 को। इसके अलावा क्या 10 है इसमें? नहीं। क्या 5 है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तो जो कॉमन हो गए, कितना कॉमन निकले? 1 2 3, क्या 3 कॉमन निकल गए? ये हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में बात किस चीज की होती है? इंटरसेक्शन में बात होती है कॉमन की। तो क्या कॉमन निकाला था मैंने यहाँ पे? बिल्कुल निकाला। तो क्या समझ आ गया आप लोगों को? आ गया होगा। अच्छा जी, अगर हम मैं कहूँ कि बी इंटरसेक्शन ए करें, बी इंटरसेक्शन ए करें, तो क्या फिर भी यही जवाब आएगा? बिल्कुल यही आएगा। अब देखें, बी में 4 था, इसमें 4 है तो 4 आएगा। बी में 6 है, इसमें 6 है तो 6 आएगा। बी में 8 है, इसमें 8 है तो 8 आएगा। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अच्छा, ये समझाने का मकसद क्या था कि आगे चल के जो हम लास्ट पढ़ रहे होंगे ना, लास्ट, उसमें यही होता है। क्या ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सेम आया? क्या बी इंटरसेक्शन ए का सेम आया? क्या ए यूनियन बी का सेम आया? या बी यूनियन ए का सेम आया? तो ये चीजें हमें वहां पे ना इतनी घबराने की बात है नहीं, बिल्कुल सेम आता है। जब एक चीज एक, देखो सेट्स हमने यहाँ पे चेंज किए ही नहीं है। अगर हम वैल्यू चेंज कर देते, अगर हम वैल्यू चेंज कर देते और हम कहते कि यहाँ पर हमने 10 भी ऐड कर दिया, यहाँ पे अगर हम 10 ऐड कर देते, फॉर सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 10 भी है इसके साथ, तो हमारी इसकी वैल्यू 10 भी आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम इसकी जो दूसरे सेट की बात कर रहे थे कि वो इस वैल्यू को चेंज करके फिर हम फाइंड करें तो हमारी चेंजिंग आएगी। अगर हम यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करें तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो बताने का मकसद क्या था कि अगर सेट सेम ही हो और इनके ऑर्डर्स को हम आगे पीछे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो ये हो गया क्या? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और ये आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया आप सबको? ओके जी, हो गया होगा क्लियर, क्योंकि बिल्कुल ही आसान था हमारे पास। ओके। तो आते हैं अपना दूसरा
डिफरेंस ऑफ सेट्स की तरफ। ये कि जो हमारा थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है? सबसे पहली बात, डिफरेंस को मैंने बताया जैसे कि हम इसको माइनस करें, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। अब वो क्या है? कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। जो ए के अंदर हो, बी के अंदर ना हो। सही है। यानी कि हम कहते हैं अगर ए बड़ा से, अगर एक बड़ा है हमारे पास और बी छोटा है, या ऐसे कह सकते हैं इसके जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर मौजूद ना हो, तो हमारे पास डिफरेंस किस तरह से फाइंड होगा? तो हम करते हैं, बिल्कुल इजी है, घबराने वाली बात ही नहीं। ओके, देखते हैं। अब ए के पास कितने हैं? हमारे पास 5 है, और इसके पास कितने हैं? 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, सेट जो बड़ा है उसमें से हम दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। अब माइनस किस तरह से? अगर आपने इंटरसेक्शन देखा था, वहां पे हम कॉमन्स को लिख रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे कॉमन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1 2 3, 3 इसमें भी है, माइनस कर दे, बिल्कुल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। सही है, खत्म हो गया। 4 इसमें है, बिल्कुल है, इसको भी खत्म कर देते हैं। 5 इसमें है, इसको खत्म कर देते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा? आपको क्या क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है सेट ए में से जो बचा वो क्या है? 1 एंड 2। और सेट बी में से क्या बचा? 6 बचा। अब यहाँ पे एक चीज बात करूं मैं, जब ए में से माइनस बी हो रहा होगा तो जितने एलिमेंट्स ए के बचेंगे, दोबारा सुने, जब ए में से माइनस बी हो रहा होगा, यानी कि डिफरेंस बी का फाइंड करे होंगे, तो जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए के लिखेंगे, वो बी के कुछ नहीं लिखेंगे। भले बी के 10 एलिमेंट्स बच जाते हैं, हमें फिक्र नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस की मतलब यही होता है, जो पहले चीज आ रही हो, पहले सेट को डिफाइन करो। पहले ए आ रहा था तो ए के ही एलिमेंट्स लिखेंगे। अब ए के कौन कौन बच रहे थे? 1 एंड 2, तो ये दो एलिमेंट्स बचे ए के, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ए का डिफरेंस फाइंड हो गया, ए माइनस ए डिफरेंस बी का, ठीक है। अगर हम कहें कि बी का ए के साथ करें डिफरेंस, तो क्या होगा? तो फिर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद होंगे। बी के अंदर कौन सा मौजूद था? यानी कि लास्ट में कौन सा बच रहा था? वो 6 बच रहा था, तो हम कहेंगे यहाँ पर 6। समझ आ गया होगा? अगर नहीं भी आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा लेक्चर को, लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे जो आपका सेट होगा उसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं जो बचे हैं। इसे यहाँ पे ए के थे तो हमने ए वाले लिख दिए, यहाँ बी के थे तो बी वाला लिख दिया। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा डिफरेंट ऑफ सेट। और अब जो लास्ट है हमारा वो है क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो आते हैं अपने टाइप्स की तरफ। आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट के सेट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट की निशानी सबसे पहले देख लीजिएगा, लेकिन पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो उसके बाद आते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट की निशानी की तरफ आते हैं, ठीक है जी। ओके, पहला है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए को हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, यानी ए ऊपर से कॉमा छोटा सा, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट निशानी कहते हैं। includes all elements of the universal set that are not in A। अब यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब डेफिनेशन को भी समझते हैं, लेकिन अगर एग्जांपल को देखें, एग्जांपल की तरफ आते हैं, तो फिर मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है क्या, तो वो बताते चलो। अब देखें, आप लोग खुद देखें कि यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सेट जो आपके पास गिवन सेट्स होते हैं उनमें सबसे जो बड़ा सेट होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। अगर यहाँ पे बात करें थे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट का ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें आप इस तरह से, तो इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है आप यूनिवर्सल सेट के डेट आर नॉट इन ए, तो ए के अंदर नहीं होंगे। वो किस तरह से देखते हैं? कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट की आपके पास किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। 1 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है, कहाँ तक हो रहे हैं कि वो 8 तक हो रहे हैं। उसके अलावा इसका जो ए की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 4 6 8। अब इसका मकसद क्या है? हमारे पास कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड होता है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड होता है यू में से माइनस ए को कर दो,
तो वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट के। यू में से माइनस ए को कर दो, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को अगर माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है आपको उसको माइनस कर दो, तो आप कहोगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है देखें, क्या टू जो है टू इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल है, कट, सही है। क्या फोर इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल। क्या सिक्स इसके अंदर है, इसके अंदर है, बिल्कुल। इसके अंदर एट है, इसके अंदर एट है। समझ आ गया। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके अंदर मौजूद होने लाजमी होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर गिवन सेट वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखें यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट जो था आपके पास उसमें से आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ से डायरेक्ट किया है मैंने, अगर ऐसा नहीं तो आप यूनिवर्सल सेट की पहले वैल्यू लिखे हैं फिर ए की लिखे, तो भी आप मतलब मेथड से सीक्वेंस से कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल वैसे करें तो मैं ऐसे बता रही हूँ। ओके, अब जितने बकाया एलिमेंट्स बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट के आपने वही लिखना है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, तो जो बच रहा है वो मैं बताती जाती हूँ। पहला है ए 1, 3, 5 और 7। क्या सिर्फ ये चार एलिमेंट्स ही बच रहे हैं, बिल्कुल ये चार एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है यूनिवर्सल सेट में से एक को माइनस करने के बाद, तो वो क्या बच रहे हैं, 1, 3, 5, 7, बस। समझ आ गया। हाँ, तो ये क्या था कॉम्प्लीमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड होता है, तो आप कहोगे यूनिवर्सल में से एक को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से गिवन सेट को माइनस कर दो। ठीक है, ये तो यहाँ तो सिंपल है, ए लिखा हुआ है तो हमने ए को माइनस कर दिया। अगर एक से ज्यादा सेट्स हो तो हम किस तरह से करेंगे, एक से ज्यादा सेट्स के ऑपरेशन फाइंड कर रहे हो तो हम किस तरह से कर रहे होंगे, तो वो भी ईजी है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा आते हैं दूसरे दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। तो वो कौन सी है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक और भी ऐड किया। जैसे सिंपल मैं यहाँ से बता देती तो मैंने क्लियर करवा दिया, लेकिन दूसरा मैंने इसलिए लिया है कि अगर फॉर सपोज अभी ये स्टूडेंट्स होते हैं कि यहाँ तो आपने सिंपल सा बता दिया कि एक हम किस तरह से करें, अगर हमारे पास दो आ जाए और तो हम दो के किस तरह से करेंगे। ठीक है, और ये मजीद क्लियर आपके होंगे जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, लास्ट के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वो सबसे ज्यादा क्लियर करवाता है कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ मसला ही नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट है आपका, स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सल शो, यू से शो किया जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 15 तक। कहाँ से हो रहा है, 1 से लेकर 15 तक हो रहा है। और एक जो सेट है आपके पास उसकी वैल्यू कौन सी है, 2, 4, 6, 8। कौन कौन सी है, 2, 4, 6, 8 है आपके पास। ठीक है जी, उसके अलावा आपके पास बी की वैल्यू कौन सी है, 2, 3, 4, 5, 7 मतलब 15। अच्छा जी, तो ये जो दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल को हम किस तरह से करें, पहले कह रहे हैं कि आपको इसको यूनियन फाइंड करना है एंड देन फाइंड द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आपको यूनियन फाइंड करना है, बी ए यूनियन बी, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करना किस किस को आता है, सबको ही आता होगा क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, यूनियन फाइंड करना बिल्कुल आसान है, जो अभी अभी मैंने सिखाया आप लोगों को, यानी कि किस तरह से हमारे पास हो रहा था वो। अच्छा जी, तो क्या करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं, पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट जितने भी हैं वो लिखेंगे। पहले पहले लिखते हैं ए के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। उसके बाद यूनियन की निशानी और फिर लिखते हैं बी के एलिमेंट्स। ठीक है, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 2, 3, 2, 3, 4, 5, 7 और 15। ये दोनों एलिमेंट्स लिख लिया आप लोगों ने, मैंने भी लिख लिया, आप लोग भी लिखते जाएं। ठीक है, इसका यूनियन फाइंड करें। आपको यूनियन का मैंने सबसे पहले निशानी क्या बताई कि सारे ही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ए यूनियन बी में सारे ही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सिवाय उसके जो रिपीटेड हो। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पर, क्या 2 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, और देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं हो, यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है। जो सबसे छोटा नंबर होगा वहां से स्टार्ट हो रहा होगा आप लोगों को, तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है लिखना। तो 2 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो आप ये यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, क्या 3 मौजूद है दोनों सेट में से, बिल्कुल इसमें मौजूद है, तो हम 3 लिख देंगे। और यहाँ पे देखें 2 2 बार आ रहा था लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, तो हम सिंगल इसमें लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद आता है 4, 4 दोनों में है लेकिन एक बार लिखेंगे। 4 के बाद आता है 5, इसके अंदर मौजूद है तो 5 लिखेंगे। 6 इसमें मौजूद है तो 6 लिखेंगे। फिर 7 इसमें मौजूद है तो 7 लिखेंगे। उसके 7 के बाद आता है 8,
इसमें मौजूद है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद 9, 10 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 15 है तो 15 यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका क्लियर हो गया। क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि यूनियन हमने फाइंड कर लिया? बिल्कुल। अब ये तो यूनियन तो मैं सिखा चुकी हूँ, सिंपल था। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करें? आप लोगों के पास जो यूनियन की वैल्यू आई है, जो ए यूनियन बी की वैल्यू जो आई है, वो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को यू से माइनस कर दे रहे हैं। उस वैल्यू को क्या करना है, यू से आप लोगों ने क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना। अब किस तरह से माइनस करें देखें। सबसे पहले आपने जो यहाँ पे वैल्यू लिखनी है वो किस तरह से, u माइनस, देखें u में से माइनस करना है इस वैल्यू को, ठीक है जी। u में से माइनस करना है a यूनियन b को। a यूनियन b की जो वैल्यू आपको मिली है वो ये वाली है, ठीक है जी, ये वाली। अब u में से माइनस आप किस तरह से कर रहे हैं इसको, कि देखें a यूनियन b फाइंड करें। u की वैल्यू देखें सबसे पहले, u की वैल्यू कहाँ है आपके पास, ये वाली u की वैल्यू। u में से u कहाँ तक हो रहा है आपका, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 15 तक आपकी लिमिट्स दी गई है कि 15 तक आपके पास u की वैल्यू है। तो जो आपका ये यूनियन आया है वो कौन कौन सा है, 2 आया है। क्या 2 इसके तरह से कैंसिल कर देंगे हम लोग? अब देखिए, या मैं सिंपल लिख लेती हूँ यहाँ पर, वरना मसला होगा। u की वैल्यू लिखते हैं, u की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पर 15, सही है। और आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है ये वाली वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कौन सी निकली है, वो निकली है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 15। आपके पास क्या निकला है, ये वाली वैल्यू किसकी निकली, यूनियन की, ए यूनियन बी की निकली। अब आपने क्या करना है, सिंपल कट कर देना। अब सिंपल कट किस तरह से आप लोग कर रहे हैं तो वो देखते जाएं। जो सेम सेम है वो कट करेंगे। यू 2 था, 2 इसमें कट हो गया, 3 इसमें था, इसमें कट हो गया, 4, 4, 5, 5, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद इसके पास जो 15 था और वो यहाँ पे 15 कैंसिल हो गया। इसके ये जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे कट हो चुके हैं और जितने एलिमेंट्स आपके पास यूनिवर्सल सेटअप बचेंगे, अब आपने लास्ट में वही लिखना है। तो आप कहोगे जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जब यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं। तो आपके पास इसमें क्या क्या बचा, ए 1 और उसके अलावा बचा है 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्या आप लोगों को समझ आ गया? आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल करके समझाया आपको। आपको सिंगल कॉम्प्लीमेंट भी समझाया, आपको डबल कॉम्प्लीमेंट समझाया। इसके अलावा अगर आपको इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट करना होता है वो भी बिल्कुल सिंपल ही होता है। वो भी किस तरह से होगा मैं आपको यही से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, तो आप कैसे करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे पहले, फिर उस वैल्यू जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी आपके पास उसको माइनस कर देना यू में से, और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कट हो जाएंगे और बाकी जितने बकाया जो एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट के, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और उसके अलावा जो आपके पास जितने फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ आप ये वाली लिंक शेयर करें हमारे चैनल की, ताकि सब्सक्राइब करें वो भी और उनके पास भी नोटिफिकेशन जल्दी से जाए। ठीक है जी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है आपको वीडियोस। ठीक है, हमारा क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बनाने का मसला नहीं होता, लेकिन आगे वाला तब वीडियो बनाने का मतलब और शौक रखता है कि जब उसको लाइक किया जाए, उसको देखने वाले ज़्यादा हों, उनको पसंद करें, और दूसरा ये कि समझें। हम चाहते हैं कि आप लोग समझें जो हम बना रहे हैं न्यू लेक्चर्स के हिसाब से, तो उसके साथ। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा सेट से रिलेटेड ही होगा, पार्ट 4 का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।